प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जोड़ों द्वारा भी पकड़ा जाता है और इससे पूरा होता है दूसरा सबसे सरल परमाणु हीलियम। ब्रह्मांड अब 50 करोड़ साल पुराना है और गर्म ऊर्जा का समूह शांत होकर ठंडे काले बादल में बदल गया है। ब्रह्मांड में परमाणुओं, ज्यादातर हाइड्रोजन की एक धुंध भर गई है। कोई आकाशगंगा नहीं, कोई तारा नहीं, ग्रह नहीं, कुछ है तो बस अंतरिक्ष में तैरते परमाणु। और गुरुत्वाकर्षण के अदृश्य अपरिहार्य प्रभावों के कारण हमारी कहानी यहीं समाप्त हो जाएगी। गुरुत्वाकर्षण क्या है? गुरुत्वाकर्षण एक अदृश्य शक्ति है जो द्रव्यमान वाली किसी भी वस्तु को हर दिशा में खींचती है। परमाणु वास्तव में बहुत छोटे होते हैं, लेकिन प्रत्येक का द्रव्यमान बहुत कम होता है। इसलिए प्रत्येक परमाणु का गुरुत्वाकर्षण धीरे धीरे बिना दिखे ब्रह्मांड में दूसरे परमाणु को खींच रहा है। धीरे धीरे लेकिन पक्के तौर पर यह गुरुत्वाकर्षण पूरे ब्रह्मांड में हाइड्रोजन के बादलों को आकार देता है। जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा परमाणु एक साथ एकत्रित होते हैं, वे विशाल घूमते बादलों प्रथम प्रोटो गैलेक्सी में बन जाते हैं। जैसे जैसे आकाश गंगाएं आकार लेती हैं, अंदर गहरे चमकीले धब्बे दिखाई देने लगते हैं। ये नई रोशनी अति विशाल शुरुआती सितारों के जन्म का संकेत है। प्रत्येक तारा अपनी जिंदगी ठंडी घूमती हाइड्रोजन की एक विशाल गेंद के रूप में शुरू करता है। जैसे ही घूमते बादल का गुरुत्वाकर्षण चारों ओर की गैस को खींचता है, गेंद बढ़ने लगती है और बढ़ती जाती है। इस वृद्धि के साथ गुरुत्वाकर्षण भी बढ़ता है और उतना ही अधिक अपनी ओर खींचता है। कोर में परमाणु अधिक से अधिक दबते जाते हैं, जिससे उनका तापमान 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। गर्मी और दबाव के कारण हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक आपस में जुड़ते हैं और ऊर्जा छोड़ते हैं। जैसे ही ऊर्जा इसकी सतह से बाहर निकलती है, तारा चमकने लगता है। तारे विशाल थे, सूर्य जैसे आधुनिक तारों से कहीं अधिक विशाल। ये इतना विशाल है कि हमारे पूरे सौर मंडल को निगल सकता है। अगर तारे को आधा काटा जाए तो आप चमकते कोर के चारों ओर गर्म हाइड्रोजन प्लाज्मा की बाहरी परतों को घूमते हुए देखेंगे। कोर वो स्थान है जहां परमाणु संलयन प्रक्रिया द्वारा लगभग सारी गर्मी उत्पन्न की जाती है। परमाणु संलयन से तारा सिर्फ चमकता नहीं, बल्कि उसके अंदर कुछ नया बनता भी है। देवियों और सज्जनों, आपके मनोरंजन के लिए क्या मैं परमाणु संलयन के चमत्कारों और रहस्यों को दिखाने वाला एक अजीब और गरीब नजारा प्रस्तुत कर सकता हूं।
कल्पना कीजिए हम तारों के बीच में हैं। ये गेंदें हाइड्रोजन नाभिक से अलग हुए प्रोटॉन हैं और अब देखिए कि कैसे वे एक साथ मिलकर हीलियम नामक एक नया तत्व बनाते हैं। यह प्रक्रिया प्रोटॉन से शुरू होती है। वे सभी एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनका धनात्मक आवेश उन्हें अलग कर देता है। हालांकि कभी-कभी प्रोटॉन अपना आवेश खो देगा और न्यूट्रॉन में बदल जाएगा। न्यूट्रॉन के पास कोई आवेश नहीं होता है, इसलिए गर्मी और दबाव उन्हें निकटतम प्रोटॉन से जुड़ने के लिए मजबूर करता है। वे मिलकर एक नया न्यूक्लियाई बनाते हैं जिसे ड्यूटेरॉन कहा जाता है। ड्यूटेरॉन कोर के चारों ओर घूमता है, लेकिन जल्द ही वो किसी मुक्त प्रोटॉन से टकरा जाता है। फिर न्यूक्लियस में वृद्धि होती है। तब न्यूक्लियस कोर में इधर उधर घूमता रहता है जब तक कि वो दूसरे नाभिक से मिल नहीं जाता और दोनों आपस में पिस नहीं जाते। दो प्रोटॉन उड़कर वापस कोर में चले जाते हैं, लेकिन जो नाभिक अब बचा है उसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हैं। इस तत्व यानी एलिमेंट का नाम हीलियम है। हाइड्रोजन प्रोटॉन के संलयन की यह प्रक्रिया प्रत्येक सेकंड अरबों खरबों बार हो रही है। धीरे धीरे हीलियम कोर को भर देता है। आपको लग रहा होगा कि एक बार कोर ने सभी हाइड्रोजन को हीलियम में बदल दिया तो वो काम करना बंद कर देगा, लेकिन तत्वों का बनना तो अभी शुरू हुआ है। हाइड्रोजन के उपयोग के साथ साथ कोर सघन और गर्म होता जाता है और हीलियम नाभिक का दूसरे भारी तत्वों में संलयन हो पाता है और बेरिलियम बनता है। घनत्व और तापमान फिर से बढ़ता है और बेरिलियम हीलियम के साथ संलयन शुरू कर देता है। कार्बन बनता है। कार्बन के संलयन से कोर का तापमान पुनः बढ़ता है। इस दबाव में नए तत्व एक दूसरे के साथ और हाइड्रोजन के साथ संलयन करना शुरू कर देते हैं। आज हम जिन तत्वों को जानते हैं उनमें से कई तत्व तारे के मूल में बनते हैं।